आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी खुद देश की भद करवा रही है। खबर अयोध्या से है, जहां आज कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह ने कई मुद्दे पर बेबाक होकर बोलते हुए कहा कि जो AI समिट को लेकर राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि AI क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से जनता का ध्यान भटकना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गोली मारने वाले को क्या सजा मिलेगी। अब यह देखने वाली बात है, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी पर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है। पंकज सिंह ने कहा कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वह ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर मीडिया से कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह ने क्या कुछ कहा है। मुद्दे नहीं है जनहित के, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे उनका किसान मोर्चा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी हो, चाहे वो जनसंघ हो। उनको कांग्रेस की पार्टी से, राहुल गांधी से, गांधी परिवार से हमेशा खतरा लगा रहता है। इसलिए उनको बदनाम करने की नापाक कोशिश ही हमेशा जारी रखते हैं। देश की बेइज्जती कर रहे हैं। देश की बेइज्जती कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ बेइज्जती कर रहे हैं? किसी ने साबित हुआ? मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तमाम मामलों में, तो इससे बड़ी बदनामी क्या होगी? जिसका इतने बड़े स्टीफन फाइल में नाम आया, पूरा देश शर्मसार हो रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्व में जो गरिमा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिराई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिराई, उससे देश भूखा नंगा की तरह पूरा देश दिख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें कहते हुए। कांग्रेस देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बेबुनियादी आरोप है। जो सम्मेलन हो रहा था AI का, उसमें तमाम देशों ने जो कुछ भी बनाया था, उसमें भारत कहाँ खड़ा था? आप बताइए, कहाँ खड़ा था भारत? आप भी पत्रकार हैं, एक स्तंभ हैं। जो चीज़ें इन्होंने वहाँ दिखाई, वो चीज़ें वो बहुत पहले हो चुकी थी, तो आप कहाँ खड़े थे? आप देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। उस पर राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस ने देश को एक आईना दिखाया। ये तो बात क्यों हो सकता था? जो समय पे प्रोजेक्ट होता है वो अलग होता है, और बाद में बात की बात अलग होती है। जैसे हम आमने सामने बैठे हैं, हमारे आपकी कोई बात है तो आमने सामने हो ना, कि पीठ पीछे होगी। देश की छवि खराब हुई। देश की छवि तो भारतीय जनता पार्टी खराब करने में लगी हुई है। कभी स्टीफन फाइल के नाम पे, कभी सदन में देखिए कौन है, उन्होंने अपनी पैंट उतार दी थी, और एक नेता है सड़क पे अपनी पैंट उतार दी थी। तो क्या इससे देश शर्मसार नहीं हुआ? वीडियो बनाते हुए, रंगरलियाँ मनाते हुए हाईवे पे देखे गए नेता, कभी लैट्रिन में देखे गए, कभी जंगलों में देखे गए, तो इससे देश शर्मसार नहीं हुआ, नंगा नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी के पास देश के लिए कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, रोजगारों के लिए कुछ नहीं है। वो उन भूखे नंगे की तरह हैं और देश को भूखे नंगे रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को पूरे विश्व स्तर पर शर्मसार करके रखा है। हालांकि वो गिरफ्तार हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के कई बार हो गए। तमाम ऐसे लोगों ने कहा जो राहुल गांधी का सर लाएंगे उनको 2 करोड़ इनाम देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि गांधी परिवार से ही उनको खतरा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का ये नकारात्मक रवैया है विपक्ष के प्रति। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के प्रति ये बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग? बिल्कुल मांग करेंगे सरकार से। जिसने भी ऐसा बेतुका बयान दिया, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। सरकार से तो शून्य के बराबर उम्मीद है, शून्य में से भी -0 की उम्मीद है। सरकार कुछ भी नहीं करना चाहेगी। आम जनमानस के लिए ना कुछ किया है, ना उसने विपक्ष के लिए कुछ किया है, ना उसने देश के लिए कुछ किया है। अभी आप देखिए, शंकराचार्य जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, इलाहाबाद में प्रताड़ित किया। अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन पर बलात्कार का आरोप लगाया गया, और आज जिस पक्ष को लेकर के लगाया गया, उसने मीडिया के सामने आकर के कहा कि सरकार और तमाम
साधु संतों ने मिल करके मुझको बाध्य किया ऐसा कहने के लिए, तो सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूबकर नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है नहीं। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जात धर्म, पहले हिंदू मुसलमान में बांटा, अब अगड़े पिछड़े और सबड़ में बांट रहे हैं। तो ये इनका काम है लड़ाना और राज करना। पूरी अंग्रेज़ों की नीति है, क्योंकि अंग्रेज़ों की गुलामी की मानसिकता के लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में जानी जाती थी, तब ये नेकर और पैंट पहनती थी, टोपी और हैट लगाती थी अंग्रेज़ों की तरह। तब हमारे देश का परिवेश क्या था? धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, यही लोग पहनते थे ना। लेकिन ये अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए हाफ नेकर पैंट लगा करके और अंग्रेज़ों को सलामी बजाने वाले लोग।